जय हिंद दोस्तों। खुशखबरी। पेंशन में संशोधन के साथ साथ केंद्र सरकार ने जारी किए 6 दिशा निर्देश। पेंशन भोगियों की हुई बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनसे पेंशन, जीपीएफ, ग्रेजुइटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार होगा। इन दिशा निर्देशों से 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिलेगा और पेंशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में हाल ही में 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके माध्यम से पेंशन, जीपीएफ, ग्रेजुइटी और नई पेंशन प्रणाली सहित अन्य लाभों में सुधार किया जाएगा। ये दिशा निर्देश खास तौर पर उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने 2006 से पहले सेवा समाप्त की थी और वह विभिन्न विसंगतियों का सामना कर रहे थे। इन दिशा निर्देशों से पेंशन भोगियों को वित्तीय सहायता मिलने के साथ साथ न्यायसंगत और पारदर्शी पेंशन व्यवस्था की उम्मीद भी जगी है। आइए जानते हैं विस्तार से इन 6 दिशा निर्देशों के बारे में। केस 1, पेंशन संशोधन छठे वेतन आयोग के तहत। 2006 से पहले पेंशन भोगियों की पेंशन में कई विसंगतियां थीं, खासकर छठे वेतन आयोग के बाद। पेंशन को अंतिम वेतन के 50% के आधार पर संशोधित करने का प्रावधान था, लेकिन कई पेंशन भोगियों का आरोप था कि उनका पेंशन निर्धारण न्यूनतम वेतन बैंड के आधार पर नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर श्री मणिकलाल का पेंशन 3355 रुपये प्रति माह था, जिसे छठे वेतन आयोग के तहत 7583 रुपये कर दिया गया, लेकिन उनका दावा था कि पेंशन 8193 रुपये होनी चाहिए थी, जो न्यूनतम वेतन बैंड का 50% था। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत पेंशन को दो तरीकों से गणना किया जाएगा: अंतिम वेतन का 50% और न्यूनतम वेतन बैंड प्लस ग्रेड पे का 50%। इससे पेंशन भोगियों को अधिकतम और न्यायसंगत पेंशन मिलेगी। उच्च न्यायालय ने भी इसे लागू करने का आदेश दिया, जिससे यह दिशा निर्देश प्रभावी हुआ। केस 2, सेवा अवधि और पेंशन पात्रता। कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम होती है, जिसके कारण वे पेंशन के पात्र नहीं होते। उदाहरण के लिए श्री जगदीश को सीआईएसएफ में 9 वर्ष 8 महीने की सेवा के बाद पेंशन से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उनकी सेवा को 10 वर्ष माना जाए और उन्हें पेंशन का लाभ मिले। केंद्र सरकार के नियम 49(1) के तहत कुछ महीनों की सेवा को पूर्ण वर्ष मानने का निर्देश दिया। निलंबन अवधि या अविनतिक अवैतनिक अवकाश को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है। केस 3, विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान। कई पेंशन भोगियों को अपने सेवानिवृत्ति लाभों, पेंशन, ग्रेजुइटी में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे वित्तीय संकट का शिकार हो जाते हैं। श्री गणपत का उदाहरण लेते हैं, जिन्हें अपने सेवानिवृत्ति लाभ 1 वर्ष की देरी से मिले। न्यायाधिकरण कैट ने आदेश दिया कि उन्हें 6% ब्याज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि यदि 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो 6% ब्याज देना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को समय पर उनके लाभ मिले और देरी के मामलों में विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी। केस 4, नई पेंशन प्रणाली बनाम पुरानी पेंशन योजना। एनपीएस के तहत मृत कर्मचारी के फंड का वितरण और परिवार पेंशन की पात्रता को लेकर कई भ्रम थे। उदाहरण के तौर पर एक मृत कर्मचारी की मां को परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि मृत कर्मचारी के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे। यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस फंड कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। इससे मृत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी और एनपीएस और ओपीएस के बीच स्पष्टता होगी। केस 5, सामान्य भविष्य निधि, जीपीएफ और अधिकतम सीमा। जीपीएफ में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन कुछ कर्मचारियों का योगदान इससे अधिक हो जाता है। इस पर ब्याज की भी समस्या थी, जो कर योग्य था। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि जीपीएफ की सीमा पार करने पर अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी और उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, लेकिन वह कर योग्य होगा। इससे जीपीएफ की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को सीमा का सही ज्ञान होगा। केस 6, ग्रेजुइटी का भुगतान अस्थायी कर्मचारियों के लिए। अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेजुइटी के भुगतान के बारे में अक्सर सवाल उठते थे। श्रीमान आर, एक अस्थायी कर्मचारी ने 28 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेजुइटी का दावा किया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया कि अस्थायी कर्मचारी को भी उनके सेवा वर्षों के आधार पर ग्रेजुइटी का लाभ मिलेगा। इससे अस्थायी कर्मचारियों को भी उनके सेवा के दौरान मिलने वाले अधिकारों का लाभ मिलेगा। तो फिलहाल यही जरूरी 6 अपडेट पेंशन संबंधित भारत सरकार की ओर से निकल कर आए थे। जैसे ही कोई और अपडेट पेंशन संबंधित या कोई सरकारी स्कीम संबंधित जो कि जवानों के और केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कर्मचारियों के हितों में है, निकल कर आती है, तो इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर उसकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।